डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। नया टॉपिक है हमारा धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट ये है। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ देखेंगे हम? अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। दूसरा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया। दो अभिक्रियाएं देखेंगे, कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया को देखने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, हमारी जो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार लवण से संबंधित ये पार्ट है। और इस पार्ट में हमारा जो टॉपिक है कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने परखनली ले ली, परखनली को पूरी तरीके से स्टैंड पर फिट कर लिया। स्टैंड पर अभी फिट नहीं किया है, गुड़क जाएगी, तो ये यहाँ पर हमने क्लिप लगा करके फिट कर दिया, ठीक है। और ये इसको कसने का रहता है, ये कस भी दिया आपने। चलो, अब हमने क्या किया कि इस परख नली में हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। क्या लिया इसमें? सोडियम कार्बोनेट। देख, हमने कार्बोनेट लवण ले लिया, कार्बोनेट लिया है आपने, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमने इसमें कॉर्क लगा दिया। कॉर्क में एक तो ये कीप है लंबी वाली, इस कीप को फंसा दिया और एक इधर से हमने बाहर निकाली निकास नली। क्लियर? अब हमने क्या किया कि हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, नहीं सॉरी, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब हम क्या काम करते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसमें डालते हैं, धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे, तो ये इसमें आता जाएगा, भरता जाएगा। इसको इतना भर देना कि ये वाली डूब जाए। ये जो थिसेल कीप है ये पानी में, मतलब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डूब जानी चाहिए। डूब गई। अब इसमें देखना, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसमें आप बुलबुले उठते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब ये जो बुलबुले उठ रहे हैं इसमें तो निकल नहीं सकते क्योंकि ये तो लिक्विड में डूबी हुई है। निकलेंगे कहाँ से? यहाँ से, इस वाली निकास नली से निकलेंगे। इस वाली निकास नली से ये गैस निकलेगी, यहाँ से निकलती हुई, यहाँ से निकास नली से होती हुई इधर आएगी। और यहाँ पर एक आपने टब रख रखा है, इस टब में भरा है चूने का पानी, चूने का पानी, लाइम वाटर। अब हम देखते हैं कि जैसे ही गैस यहां से निकलती हुई, निकास नली से निकलती हुई चूने के पानी में आती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्की। प्रश्न यह है कि ये चूने का पानी दूधिया क्यों हो गया? तो सबसे पहले हम इस पूरे प्रक्रम को दोबारा देख लेते हैं। एक हमने परखनली ली, परखनली में हमने सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट ले लिया था। इस सोडियम कार्बोनेट में हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के बाद इसमें बुलबुले उठे और बुलबुले यहाँ से निकास नली से निकलते हुए चूने के पानी में प्रवाहित किया तो चूने का पानी हम देखते हैं कि दूधिया हो जाता है। प्रश्न यही है कि दूधिया क्यों हो जाता है, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हम यहाँ बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से। ये हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया। सोडियम कार्बोनेट में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने के फलस्वरूप क्या हुआ? NaCl सोडियम क्लोराइड बना। एक गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और बनेगा साथ में जल, ठीक है। हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। सोडियम कितने हैं? 2 हैं। इधर भी आप सोडियम 2 कर लें, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गए, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 कर लेते हैं आप। समीकरण आपकी बैलेंस हो गई। देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड लवण बनता है, साथ में एक गैस बनती है। इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और एक चीज और बनती है, वो बनता है जल। बता सकते हैं आप कौन सी गैस निकली है? तो बिल्कुल कौन सी गैस निकली है यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब धातु कार्बोनेट के अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान क्या होती है? एक प्रश्न है ये, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या पहचान होती है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बड़ी सिंपल पहचान होती है, ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अब एक प्रश्न और कि सर ये चूने का पानी क्या होता है? चूने का पानी तो हमने दूधिया ही देखा है सर, दूधिया को क्या दूधिया करेगी? बताएं चूने का पानी क्या होता है? सुनना ध्यान से, एक काम करना, पानी लेना और पानी में चूना डाल लेना। ये पानी लिया, पानी में क्या डाल दिया आपने? चूना डालोगे ना तो ये हिला लेना बढ़िया तरीके से, इसको टकाटक हिलाने के बाद इसको 15 मिनट तक रख देना। क्लियर? तो इसमें जितना भी चूना है वो सारा का सारा चूना जो है, ठोस पार्टिकल है, वो सब नीचे बैठ जाओगा। ये अब ध्यान रखना, अभी भी ऊपर का पानी आपको दूधिया दिखाई देगा, कम ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम। अब क्या काम करना, एक फिल्टर पेपर लेना, फिल्टर पेपर से इसको बढ़िया तरीके से छान लेना, इसमें लगा करके, फिल्टर पेपर लगा करके इसको धीरे से छान लेना, बिल्कुल बारीकी से नीचे का आबो न छाइए। तो यह जब पानी आएगा ये बिल्कुल बच्चों कलरलेस आएगा, कलरलेस रंगहीन, जैसा पानी होता ना वैसा का वैसा ही रंगहीन। और इस रंगहीन जो द्रव मिलेगा ना छानने के बाद, इसको ही हम बोलते हैं लाइम वाटर। वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर जैसा ही तो नजर आता है, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइम वाटर। तो यहाँ लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, वापस दूधिया कर देती है। एक अभिक्रिया ये तो हमने देखी कार्बोनेट के साथ, अब हम बाइकार्बोनेट के साथ भी देख लेते हैं। देखिए अब हमने लिया NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया हमने वापस वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, वही सोडियम क्लोराइड बनेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वही जल बनेगा। तो दोनों प्रक्रियाओं में हम देखें क्या कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और क्या बनता है? जल बनता है। चाहे कार्बोनेट के साथ क्रिया कराओ, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराओ, बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, बनेगो पानी और बनेगा लवण। लवण बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये जल बनेगा। क्लियर होगी पिक्चर? अब यह प्रश्न योज है कि कौन सा लवण बनेगा? अरे यार, जैसा अम्ल होगा वैसा ही लवण बनेगा। जैसा अम्ल लिया है, मान लो अम्ल थे दूसरों ले लेता, यह अभिक्रिया ना देखा, इस अभिक्रिया को दोबारा देखते हैं हम। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, इस बार हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4। तो बताओ काय बनतो? Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन जाता कहीं से। भाई जैसा आपने अम्ल लिया वैसा ही लवण बनेगा, सोडियम सल्फेट बन गया और वही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वही जल बन गया। तो इसको हम बोलते हैं तत्व संबंधी, अम्ल से संबंधित लवण, जैसा अम्ल लोगे वैसा लवण बनेगा। तत्व संबंधी लवण, अम्ल से संबंधित लवण, जैसा अम्ल होगा वैसा लवण बन जाएगा। साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कैसे पूछा है परीक्षा में, क्या पूछा जाएगा? देखो, धातु कार्बोनेट क्या होता है जब अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है? उत्तर बोलो। जब अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। क्लियर पिक्चर? रासायनिक अभिक्रिया लिख देना, ये उदाहरण। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है जब अम्लों की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है, अरे ये रहा हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है,
तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल बनता है। कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। और इससे रिलेटेड एक बार आप ये एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे, देखिए आप। डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट ये है कि एसिड की किसी भी बाइकार्बोनेट के साथ किस प्रकार से क्रिया की जाती है। तो हमारे लेसन नंबर 2 का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हमारा टॉपिक है अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो हम अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रियाओं में हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मेरे पास ये वाइट कलर का ये पाउडर है। इस पाउडर को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये बेकिंग पाउडर है। इसके अलावा मेरे पास आप देख सकते हैं ये एसिटिक एसिड है, जिसको कि हम विनेगर सॉल्यूशन के रूप में भी कहते हैं। विनेगर सॉल्यूशन इसका साइंटिफिक नेम है एसिटिक एसिड, ध्यान रहेगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एसिटिक एसिड। और यह है बेकिंग सोडा, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, सफ़ेद रंग का पाउडर है। प्यारे बच्चों, ये देखिए आप, ये बैलून है। इसमें मैंने क्या किया कि चम्मच से, इस चम्मच से मैंने इसमें बेकिंग सोडा भर लिया है। बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें बेकिंग सोडा भरा हुआ है और इसमें आप नीचे देख सकते हैं लिक्विड के रूप में ये जो चीज़ भरी हुई है, यह है विनेगर सॉल्यूशन, यानी कि एसिटिक एसिड। अब हम क्या काम करेंगे, इस विनेगर सॉल्यूशन में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं। तो देखते हैं हम क्या रिएक्शन होती है। ध्यान रख, बिल्कुल अटेंशन डियर स्टूडेंट, अटेंशन रखना। और जब तक आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते हैं हम। देखिए आप, एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखते हैं हम कौन सी गैस बनती है। देखो बलून अपने आप फूलने लग गया। बता सकते हैं आप इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है? देखिए आप, बलून फूल रहा है। बलून फूल रहा है तो क्यों फूल रहा है, ये हमारे साथ ये है। इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसके माध्यम से हम समझते हैं। आप देख सकते हैं, दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो अम्ल की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की, किस प्रकार से अभिक्रिया हुई। देखें, हमने बोतल में क्या लिया था, एसिटिक एसिड, जो कि लिक्विड फॉर्म में था। और हमने जो बलून में जो भरा था वो क्या भरा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भरा था, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से कौन सी गैस बनी, बता सकते हैं आप कौन सी गैस बनी? और इस गुब्बारे में जो इस समय जो गैस भरी हुई है, ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो किसी भी अम्ल की हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और एक हमारा लवण बना है, इस लवण का नाम है, बता सकते हैं लवण का नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। ये देखिए आप, ये विलयन के रूप में आप जो देख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर का जो लिक्विड है आपको दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। और साथ में एक चीज और बनी है, यह है वाटर। अभी हमने पूरा का पूरा प्रयोग देखा। पूरा प्रयोग हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने चूने को पानी को दूधिया कर दिया। चूने का पानी का सूत्र जानते हो आप क्या होता है? चूने का पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखें, चूने के पानी का सूत्र जानते हैं? चूने के पानी को जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया क्यों कर देती है? प्रश्न ये है कि चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए आप, चूने का पानी का सूत्र देखें। चूने का पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। दोनों की अभिक्रिया देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए आप, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनता है जल। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है ये कैसे रंग का होता है? सफ़ेद अवक्षेप। सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होने के कारण
चूने का पानी दूधिया हो जाता है। एक बात और है, अगर थोड़ी देर ताईं अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत देर थोड़ी और देर प्रवाहित की जाए तो चूने का रंग भी गायब हो जाता है। ये सफ़ेद अवक्षेप क्यों आया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर जल में कैसा होता है? अघुलनशील। अब थोड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो ई में, ये है ना, देखो कैल्शियम कार्बोनेट और ये पानी तो पहले से ही था, इसमें थोड़ी और डाल दो आप CO2 और लगाने से क्या होगा? CaHCO3, ये बाइकार्बोनेट प्राप्त बन जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होने की वजह से वापस दूधिया रंग गायब हो जाता है। ज़्यादातर लोग हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं कि भाई आप सांस में से कौन सी गैस छोड़ते हो? तो कहे भाई बड़ा सिंपल है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ट्राई करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके बताओ। तो फिर क्या काम करते थे? चूने का पानी लेते थे, एक नली लेते थे, फूंक मारते थे, यदि चूने का पानी दूधिया हो गया तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको एक बात, 2-3 बातें और बता देता हूँ आपको। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अभिक्रियाओं को, इसको हम मिटा देते हैं। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि चूने के पानी को दूधिया क्यों कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण चूने का दूधिया रंग भी गायब हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संगमरमर पर यदि अम्ल पड़ जाए, संगमरमर का पत्थर होता है, फरसों वगैरह में काम में आता है, उस पर यदि एसिड थोड़ा सा भी पड़ जाए तो पीले रंग का हो जाता है। कारण यही है कि क्यों हो जाता है कारण। तो बच्चों संगमरमर क्या होता है? एक्चुअली संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट पर जब अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो ये क्या बनने वाला है? लवण बनने वाला है। और लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और जल बाहर निकलेगा, तो नया लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तो ये डीनेचुरेट हो जाता है, इसकी प्रकृति बदल जाती है और इसकी वजह से संगमरमर कैसे रंग का हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है। ऐसे हम कोटा स्टोन के बारे में बात करते हैं कि कोटा स्टोन जो पत्थर होता है इसमें 40% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यदि इस पर भी बहुत सारे अम्ल का एसिड लगा रही को पोछा मारो, अरे यार एसिड का पोछा मारोगे संगमरमर पे, कोटा स्टोन पे, तो खराब तो होना ही है। समझे को ना लुगाया? दो पोछो, एसिड को पोछो। अरे कोटा स्टोन और इन पे एसिड का पोछा नहीं चलता। आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक जुड़े रहिए शुक्ला सर के साथ।